धरम मधुरम वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाना मरम नहात प्रयागा मगन होहि तुमरे ही अनुरागा। भगवान की कथा में भरत जी कहाँ पहुँचे हैं? अब श्री भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। और भारद्वाज ऋषि ने भरत जी को जब सोच में डूबा हुआ देखा, संकोच में डूबा हुआ देखा, तो भरत जी ने, भारद्वाज ऋषि ने भरत जी को सांत्वना देने के लिए जो जो राम के विषय में देखा था कि प्रभु ने भरत को कैसे याद किया, वो सब बता रहे हैं। कल की कथा में ये हुआ था। सुनहु भरत रघुबर मन माही अप्रेम पात्र तुम सम को नाही। भरत जी, आपको अधिक व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? श्री राम के मन में आप हमेशा निवास करते हैं। आपके जैसा प्रेम पात्र भगवान का और कोई है नहीं। और ये मैंने इस रहस्य को कहाँ जाना? जाना मरम नहात प्रयागा मगन होहि तुमरहि अनुरागा। आपके प्रेम में भगवान मग्न हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं प्रभु। जब आपकी याद आती है, याद आपको करते हैं, तो भगवान डूब जाते हैं आपके प्रेम में। और भरत जी, मैं तो ऐसा समझता हूँ, ये जो आपका स्वयं का शरीर है, ये शरीर आपका भगवान का स्नेह ही है। तुम तो भरत मोर मत येहू और धरे देह जनी राम सनेहू। भगवान के स्नेह ने ही आपका यह शरीर धारण किया है। आपने ये कहा कि भगवान का बन जाना महाराज मेरे लिए कलंक है। कुल कलंक, भरत जी कहते हैं कि कुल कलंक मोहि सृजेउ विधाता। ब्रह्मा ने तो मुझे कुल का कलंक बना के पैदा ही किया था। और साई द्रोह मोहि कीन कुमाता, और मेरी माँ ने तो मेरे प्रभु का ही विद्रोही बना दिया। तो ये आप कलंक की बात मत करिए। तुम्हारे लिए भरत जो कलंक है, हम लोगों के लिए वही क्या है? उपदेश है। तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेश। राम भगति रस सिद्ध हित भाय समय गणेश। भगवान की भक्ति के उसको सिद्ध करने के लिए, अगर भरत जी, अगर आप धराधाम पर आते नहीं तो राम की भक्ति करने वाला, इतना कठोर व्रत नियम करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। हम तो ये समझते हैं कि आपके पैदा होने से भगवान की भक्ति का सिद्ध पुरुष मिल गया।
भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, ये आपको देखकर, आप तो भगवान के स्नेह की मूर्ति ही हैं। और अब थोड़ा सा बड़ा कठिन और बड़ा सुंदर विश्लेषण गोस्वामी जी ने किया। कहते हैं प्रभु से, भगवान खुद एक चंद्रमा के समान है। नाम भी क्या है भगवान का? रामचंद्र। लेकिन भरत जी आप क्या हैं? नव विधु बिमल तात जसु तोरा और रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नवीन चंद्रमा के समान आपका यश है भरत जी। नवीन चंद्रमा क्या होता है? ध्यान दीजिए। जिस दिन प्रथमा द्वितीया तृतीया रहती है, चंद्रमा धीरे 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 क्या होता है? बढ़ता है। पूर्णिमासी के दिन पूरा होता है और फिर उसके बाद घटने लगता है ना। एक दिन ऐसा आता है अमावस्या को कि चंद्रमा पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। ये प्राकृतिक चंद्रमा है। लेकिन भरत जी आपका यश रूपी चंद्रमा कैसा है? नव विधु बिमल तात जसु तोरा। आपका यश तो महाराज भरतलाल नवीन चंद्रमा के समान हमेशा उदित है। और रघुबर किंकर, जो भगवान के भक्त हैं, किंकर हैं, जो भगवान के दास हैं, जो वो क्या हैं? चकोर हैं। वो चकोर क्या करता है? हमेशा चंद्रमा की किरणों के रसपान के लिए चंद्रमा को हमेशा देखता है। इसलिए भरत जी आप चंद्रमा हैं और भगवान के भक्त सब चकोर हैं, सब आपकी ओर दृष्टि लगा के देखते हैं। नव विधु बिमल तात जस तोरा रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। और उदित सदा अथई कबहू ना। ये चंद्रमा आपका यश रूपी चंद्रमा भरत जी निरंतर उदित है, कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि किसी का सम्मान कभी कम नहीं होता। वैसे चंद्रमा क्या होता है? बढ़ते बढ़ते घट जाता है, घटते घटते बढ़ जाता है। एक दिन कम, दूसरे दिन ज़्यादा, एक दिन एकदम विलुप्त और एक दिन पूरी तरह से आकार में है। लेकिन भरत जी आपका यश रूपी चंद्रमा हमेशा उदित सदा अथई कबहू ना और घटई नभ जग दिन दीन दूना। नभ में आपके यश रूपी चंद्रमा का दिन दिन प्रतिदिन लगातार दूनी गति से बढ़ता है। आपकी ओर आपके जो भक्त हैं राम के, आपकी ओर बड़े दृष्टि भरी, बड़ी सुंदर दृष्टि से देखते हैं कि भरत रूपी चंद्रमा की ओर देखने से हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और कोक तिलोक, मैंने कहा थोड़ा सा कठिन विश्लेषण है। कोक तिलोक प्रीति अति करही प्रभु प्रताप रवि छविहीन रही। जरा देखिए, जब सूरज उगता है तो चंद्रमा क्या होता है? मलिन हो जाता है। दिन में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन भरत आप ऐसे चंद्रमा हैं जिसमें राम श्री राम नाम रूपी यश का सूर्य आपकी छवि को हरेगा नहीं। अरे प्रभु प्रताप रवि छवि ही न रही, बल्कि क्या करेगा? आपकी उज्ज्वलता को, प्रखरता को, सुंदरता को और बढ़ा देगा। इसी कोक तिलोक, ये जो जगत रूपी
त्रिलोक रूपी जो चकोर है वो आपकी तरफ हमेशा देखता रहेगा। और भगवान का सूर्य रूपी प्रताप आपकी छवि का हरण नहीं करेगा, बल्कि आपकी छवि को और बढ़ा देगा। और निस्दीन सुखद सुलभ सब काहू, अग्रसीहीन कई करतब राहु। जरा देखिए, चंद्रमा को भी पूर्णिमा के दिन क्या लगता है? राहु का ग्रहण लगता है। लेकिन भरत जी, आपकी माता कैकेयी के कर्म रूपी राहु आपके चंद्रमा रूपी यश को कम कर ही नहीं सकते। कैकेयी का जो कर्म है महाराज, वो आपके यश पर कोई असर नहीं डालेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ग्रसईन कैकेयी करतब राहु। और आपके पैदा होने से एक चीज और हुआ। क्या महाराज? कि पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुरु अवमान दोष नहीं दूषा। जरा देखिए, भरत जब आप पैदा हुए, भक्ति के क्षेत्र में जब आए भगवान के यहाँ, तो आपने एक ऐसी प्रथा चला दी, आपने राम की रूपी भक्ति की ऐसी धारा बहा दी कि जितने भक्त हैं उसी रस में डूबकर, राम की भक्ति के रस में डूबकर राम को प्राप्त कर देंगे। राम भगत अब अमिय घाहू, अकीन सुलभ सुधा सुधाहू। आपने तो इस धरती पर राम की भक्ति रूपी सुधा प्रवाहित कर दी। जरा देखिए, सुधा माने अमृत, और वसुधा का मतलब होता है धरती। इस वसुधा पर सुधा क्या है? इस धरती पर अमृत क्या है? मुझे राम भगत अब अमिय घाहू, कीने सुधा कीने सुलभ सुधा बसुधाऊ। ये जो राम भक्ति रूपी, राम की भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित हुई है, किसकी देन है? भरत जी महाराज। और भरत, आपके वंश में कुछ राजा ऐसे हुए जिनका उपकार इस धरा धाम पर हमेशा के लिए, हरदम। कौन है महाराज वो? पहला नाम बताया भूप भगीरथ सुरसरियानी। भगीरथ जी ने क्या किया? कौन सा काम किया? गंगा जी को धरती पर लेके आए। गंगा जी कहाँ थी? ब्रह्मा जी के कमंडल में थी। उस कमंडल से निकालकर भगीरथ जी माँ गंगा को धरती पर लाए। तो ये सूर्यकुल का एक बहुत बड़ा उपकार है धरती पर, ये पृथ्वी पर, वसुधा पर। क्योंकि गंगा जी का जल क्या है? गंगा जी का जल जल में नहीं आता। गंगा जल क्या है? अमृत है। गंगा जल को क्या माना जाता है? अमृत माना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, गंगा जल में कभी भी कीड़े, कहीं का पानी रख दीजिए, आरओ का रख दीजिए, चाहे जहाँ का रख दीजिए, कीड़े पड़ जाएंगे। गंगा जी का जल रख दीजिए, कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। क्योंकि साइंस कहती है कि गंगा जल में पानी की मात्रा 300, ऑक्सीजन की मात्रा 300% ज़्यादा है। गंगा जल वो है, अमृत है। इसीलिए कहा कि भूप भगीरथ सुरसरियानी सुमिरत सकल सुमंगल खानी। गंगा जी का नाम ले लीजिए, पाप कट जाएं। और आपके पिताजी महाराज की तो क्या बात कहें। दशरथ गुण गण बरनी न जाही,
अधिक कहा जेहि सम जग नाही। दशरथ गुणगन बरनि न जाहि। अधिक कहा जेहि सम जग नाही। भरत जी, आपके पिता महाराज दशरथ के गुण का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों वर्णन नहीं किया जा सकता? कहते हैं कि जब महाराज दशरथ मनु अवतार में थे तो भगवान संकोच में पड़ गए कि दशरथ जी को मनु महाराज क्या मांग लेंगे। तो मनु महाराज ने क्या मांगा? भगवान को ही मांग लिया पुत्र के रूप में। और भगवान संकोच में पड़ गए तो संकोच में पड़ने पर भगवान पैदा होना पड़ा, भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवान संकोच में पड़कर जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आय। जे हरहि नयन निकबहु निरखे नाही अगाय। भगवान शंकर जब श्री राम को देखते तो कभी तृप्त नहीं होते। अपने हृदय के नेत्रों से देखते लेकिन तृप्त नहीं होते। ऐसे भगवान साकेताधिपति श्री राम को दशरथ जी महाराज अपना पुत्र बना के लाए। साकेताधिपति को महाराज दशरथ क्या बना लिए? अपना पुत्र बना लिए। तो दशरथ गुण गण बरनि न जाई। दशरथ जी के गुण का वर्णन तो नहीं किया जा सकता। इससे पहले वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी से कि कहु तात के ही भांति कहु करी ही बड़ाई तास। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जास। वशिष्ठ जी ने कहा था यही बात, भरत जी आपके पिता महाराज दशरथ का के भाग्य का वर्णन कोई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिसके पुत्र राम हो, जिसके पुत्र लक्ष्मण हो, जिसके पुत्र भरत हो और जिसके पुत्र शत्रुघ्न हो, ऐसे 4 पुत्रों के पिता का भाग्य जो साकेताधिपति है वो पुत्र बन गया। इसलिए तुम्हारे पिता के भाग्य का वर्णन मेरे बस में नहीं है। इसलिए सोचनीय नहीं कौशल राऊ भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। और वशिष्ठ जी ने कहा था क्या कि भयउ नयन अब हो निहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी महाराज दशरथ के जैसा तो राजा न तो हुआ था, न आज है और न भविष्य में होगा। क्यों? ऐसे कोई पुरुष आज तक धरती पर पैदा नहीं हुए जिसके पुत्र साकेताधिपति श्री राम हो, धर्मराज श्री भरत जी हो, शेषनाग श्री लक्ष्मण जी हो। ऐसे पुत्र ऐसे पिता आज तक धरती पर पैदा नहीं हुए। इसे दशरथ गुण गण बरनि न जाहि। दशरथ के गुणों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अधिक कहा, अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं, केवल इतना कह दीजिए अधिक कहा जहि सम जग नाही। केवल इतना कह दीजिए दशरथ जी के बारे में कि दशरथ जी जैसा न भूतो न भविष्यति, न तो भूतकाल में हुआ न तो भविष्य काल में होगा। इसलिए क्योंकि जासु स्नेह संकोच बस राम प्रगट भय आय। जे हरहि नयन निरखी, जे हर निज नयनन निरखी। कभी भी भगवान तृप्त नहीं हुए। क्यों?
क्योंकि निरखे ना ही अघाए, भगवान तृप्त ही नहीं हुए। कौन? भगवान शंकर ऐसे साकेताधिपति को महाराज दशरथ अपना पुत्र बना के लाए। कीरति विदु तुम कीन अनूपा, बहुत समझाया, बहुत समझाया भरत जी को। और तब भरत जी जब समझ गए कि गुरुदेव मुझसे रुष्ट नहीं है, मुझसे रुष्ट नहीं है, तो भरत जी खड़े हो गए। भरत जी प्रणाम किया गुरुदेव को, भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया, सब मुनि मंडली को प्रणाम किया। जो वहाँ साधु समाज बैठा था सबको प्रणाम करने के बाद करी प्रणाम मुनि मंडली, बोए गद गद बैन। भरत जी प्रेम में भर गए कि गुरुदेव ने कम से कम हमें भगवान का दोषी नहीं माना, और जितनी बात गुरुदेव ने की उससे मेरे मन को बड़ी शांति हुई। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने तो यही कहा न कि भरत, श्री राम आपसे इतना प्रेम करते हैं जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर को करता है। इतना प्रेम भरत जी आपको करते हैं श्री राम। इसलिए हमें तो लगता है कि आप श्री राम के स्नेह की मूर्ति ही हैं। तो जब सुना भरत जी ने एकदम गुरुदेव के खुश होकर कहने से, तो मुनि मंडली में प्रणाम करके और कह रहे हैं, महाराज एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं प्रयागराज में खड़ा हूँ और प्रयागराज में कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। ध्यान दीजिएगा, तीर्थ स्थान में जाके कोई भी व्यक्ति झूठ बोलने का अपराध नहीं कर सकता। और आप जैसे त्रिलोकदर्शी के सामने मैं जो कुछ कहता हूँ महाराज, अपने अंतस्थल से सत्य सत्य कहता हूँ। क्या? मोहिन मातु, भरत जी कह रहे हैं, जरा बहुत ध्यान से सुनिए, अब बहुत ध्यान से, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि मोहिन मातु करतब कर सोचू, और नहीं दुख जिय जग जानी पोचू। गुरुदेव मुझे अब लगता है कि इसमें मेरी माँ का कोई दोष नहीं है, मैं दोष नहीं देता। अब यहाँ जब आपकी विचारों को सुना महाराज, तो मोहिन मातु करतब कर सोचू, मेरी माँ ने सही किया या गलत किया, अब मुझे उसका शोक नहीं है। और हृदय में इस बात का भी कष्ट नहीं है कि संसार मुझे क्या कहेगा। संसार को जो कहना है वो कहे, मुझे संसार से देना नहीं है। नाही न डर बिगरही परलोकू। कितने लोग इस डर से काम करते हैं कि यहाँ अगर हम गलत करेंगे तो परलोक में मेरा क्या होगा। महाराज मैं तो परलोक जानता ही नहीं, मेरा लोक और परलोक सब कौन है? श्री राम ही मेरे लोक हैं और परलोक भी हैं, दोनों हैं। इसे महाराज मैं श्री राम को छोड़कर न लोक जानूं न परलोक जानूं, इसे मुझे परलोक के बिगड़ने का भी डर नहीं है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, मैं नरकगामी हो जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा, इसका भी सोच नहीं है। नाही न डर बिगरही परलोकू, और पितहि मरे कर मोही न सोकू। अब तक मैं पिताजी की मृत्यु पर बड़ा शोक करता था महाराज, लेकिन मैं अपने हृदय की बात बताऊं क्या कि महाराज दशरथ जो हमारे पिता हैं उनका सत्कर्म ही श्री राम बनकर आया है। दशरथ सकृत, ध्यान दीजिएगा, इस चौपाई को मैंने
कहा है पहले कि जनक सकृत मूर्ति भई देहि और दशरथ सकृत राम धरे देहि। जनक जी का सत्कर्म जानकी जी बन कर आया और महाराज दशरथ का सत्कर्म अयोध्या में श्री राम बनकर आया। तो ये जो महाराज के सत्कर्म हैं इतने बड़े हैं महाराज, मेरे पिताजी महाराज इतने बड़े सत्कर्मी हैं, उनको श्री राम जैसे पुत्र मिले। सकृत सुजस भरी भुवन सुहाए और लक्ष्मण राम सरिस सूत पाए। मेरे पिता के सत्कर्मों का क्या परिणाम मिला? उनको श्री राम पुत्र के रूप में मिले और लक्ष्मण पुत्र के रूप में मिले। सकृत भुवन सुजस भरी भुवन सुहाए और लक्ष्मण राम सरिस सूत पाए। ध्यान दीजिए, जिसके घर में पुत्र आज्ञाकारी हो उस पिता का आजकल कोई जोड़ नहीं है। आजकल कोई जोड़ नहीं है। जिसका पुत्र पिता का आज्ञाकारी हो ऐसा पिता भी धरती पर बिरले ही अब पाए जाएंगे। भरत जी ने कहा कि लक्ष्मण और राम जैसे पुत्र जिसको मिल गए महाराज, उसके सत्कर्मों का परिणाम है। और पिताजी की मृत्यु, अरे राम विरह, बहुत सुंदर चौपाई। राम विरह तजी तन छन भंगू भूप शोक कर कवन प्रसंगु। महाराज की मृत्यु हुई तो किसी और के शोक में नहीं, धन के शोक में नहीं, लालच में नहीं, किसके वियोग में मृत्यु हुई? राम विरह तजी तन छन भंगू भूप शोक कर कवन प्रसंगु। महाराज पिताजी के भी मरने का शोक नहीं है, क्योंकि राम के वियोग में, अरे राम का नाम लेकर, एक बार जो राम का नाम लेकर प्राण त्याग दे उसे स्वर्ग में नहीं ऐसे स्थान पर रखा जाता है जिसका हिसाब नहीं होता। इतने उच्च स्थान पे बैठाया जाता है उसको। और महाराज ने तो राम के वियोग में ही प्राण दिया है। तो मेरे पिताजी महाराज के भाग्य की क्या कहें। एक बात मुझे जो कष्ट है महाराज, वो केवल एक ही बात का, क्या कि राम लखन सिय बिनु पग नहीं और करी मुनि बेस फिर ही बन बनही। कि राम, मेरे बड़े भाई श्री राम, मेरा अनुज लक्ष्मण और भाभी जानकी बन बन मुनि का रूप धारण करके वन वन में भटक रहे हैं महाराज, और वो भी बिना पद त्राण के। राम लखन सिय बिनु पग नहीं करी मुनि बेस फिर ही बन बनही। मुनिवेश धारण करके बन बन फिर रहे हैं महाराज, और वो भी बिना पद त्राण के। जिस राम को महाराज ने अपने आंखों से ओझल नहीं होने दिया, जिस जानकी को माँ ने जमीन पर, धरती पर पैर रखने नहीं दिया, ओ मेरी भाभी कैसे चल रही हैं? बिना पद त्राण के। प्रभु कैसे चल रहे हैं? बिना पद त्राण के। इस बात का मुझे महाराज इतना कष्ट है, इस कष्ट के आगे सारे कष्ट कम हो गए महाराज। और भोजन
कभी भोजन में क्या मिला, कभी पत्ती मिल गई, कभी फल मिल गया, कभी कंद मिल गया, ये खाकर और कहाँ बैठते हैं, चाहे वर्षा हो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, पेड़ के नीचे तीनों बैठे हैं महाराज। कहाँ होंगे? अजिन बसन फल असन मई शयन डासी कुशपात। अजिन वसन, अजिन वसन का मतलब तो बलकल वस्त्र, मुनिवेश, वलकल वस्त्र पहनकर, मुनियों का वेश बनाकर, और भोजन के लिए क्या, कंदमूल फल खा रहे हैं। और बस तरुतर, वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बस तरुतर नित सहत हिम बरसाया तपबात। शीत पड़ती है महाराज तो पेड़ के नीचे बैठे हैं, बारिश होती है तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आंधियां आती हैं तो भी मैं किस बात का शोक करूं? मैं महाराज के मृत्यु का शोक नहीं, माँ के कुकर्म का शोक नहीं, शोक एक है तो यही है कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि करि मुनि बेश फिरहि बन बनई। मुनियों का बाना धरकर, मुनियों का वेश बनाकर श्री राम वन वन महाराज भटक रहे हैं।